यह कथा आदि पर्व के अंतर्गत बक बध पर्व से सुना रहे हैं। क्रमबद्ध और प्रामाणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं महाभारत के इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग को। तो कथा आगे इस प्रकार प्रारंभ होती है कि हिडिंबा और घटोत्कच से विदा लेकर पांडव आगे बढ़ते रहे। वे मत्स्य, त्रिगत, पांचाल और कीचक प्रदेशों के रमणीय वनों, सरोवरों और नदियों को पार करते हुए यात्रा कर रहे थे। सबने जटाएं धारण कर ली थीं, वल्कल वस्त्र पहन रखे थे। अब वे राजकुमार नहीं, तपस्वियों के समान दिखाई देते थे। माता कुंती भी उनके साथ थीं। एक दिन जब पांडव वेद, वेदांग, उपनिषद और नीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, तभी अचानक उनके सम्मुख महर्षि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी प्रकट हुए। पांडव और माता कुंती तुरंत उठ खड़े हुए। सबने आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि व्यास ने स्नेहवरी दृष्टि से सबको देखा। व्यास जी बोले, वत्सो, मैं तुम्हारे ऊपर आए संकट को जानता हूं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, परंतु चिंता मत करो। जो कुछ हो रहा है वह अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। फिर उन्होंने कहा, यद्यपि मेरे लिए तुम और दुर्योधन समान ही हो, किंतु जहां दीनता और पीड़ा होती है वहां स्वाभाविक रूप से अधिक करुणा उत्पन्न होती है। पांडव श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहे थे। व्यास जी आगे बोले, यहां से कुछ दूरी पर एक सुंदर नगर है जिसका नाम है एक चक्रा। तुम वहां जाकर ब्राह्मण के वेश में निवास करो। इस वेश में तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। वहीं रहकर उचित समय की प्रतीक्षा करो। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को भविष्य का रहस्य बताया कि हे वत्स, इन वर्तमान संकटों को देखकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन समस्त पृथ्वी तुम्हारे अधीन होगी। भीम और अर्जुन के बल से तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करोगे। महर्षि व्यास के आदेशानुसार पांडव एक चक्रा नगरी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक निर्धन किंतु धर्मात्मा ब्राह्मण के घर आश्रय लिया। अब एक मजे की बात सुने। जब पांडव प्रतिदिन भिक्षा लाने जाते तो माता कुंती उस भिक्षा को 2 भागों में बांट देती थी। आधा भाग अकेले भीम को दिया जाता और शेष आधा भाग चारों भाइयों तथा स्वयं कुंती के लिए होता था, अर्थात आधे में अधगर और आधे में सबगर। यह सुनकर नगरवासी आश्चर्य करते कि यह विशालकाय युवक इतना भोजन करता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पांडवों को वहां रहते हुए लगभग 1 वर्ष हो गया। उन्होंने अपनी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी, परंतु नियति अब उन्हें एक नए संकट की ओर ले जा रही थी। एक दिन युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर केवल भीम और माता कुंती थे। तभी अचानक उस ब्राह्मण के घर से करुण क्रंदन और विलाप की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर अनर्थ हो गया हो। माता कुंती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भीम से कहा, बेटा, जाकर देखो तो सही, इस धर्मात्मा परिवार पर कौन सा संकट आ पड़ा है। भीम उस ओर ध्यान लगाने लगे। उधर ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री सब अत्यंत दुखी होकर रो रहे थे। ब्राह्मण कह रहा था, मैंने पहले ही कहा था कि हमें यह नगर छोड़ देना चाहिए, किंतु मोहवश हम यहीं रुके रहे। आज उसी का परिणाम सामने आ गया है। पत्नी, पुत्री और बालक पुत्र भी रो रहे थे। पूरा परिवार किसी भीषण निर्णय के सामने खड़ा हुआ था। विलाप करते हुए ब्राह्मण जीवन की नश्वरता पर विचार करने लगा। वह कहने लगा, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी दुखों से घिरा है। धन का दुख अलग है, धन के नाश का दुख अलग है, और प्रियजनों का वियोग सबसे बड़ा दुख है। फिर भी मनुष्य मोह के कारण संसार में बना रहता है। उसकी बातें सुनकर वातावरण और भी करुण हो उठा।
लेकिन भीम और कुंती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, आप जीवित रहेंगे तो परिवार जीवित रहेगा। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके और बच्चों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दूंगी। उसका यह त्याग सुनकर सबकी आंखें भर आईं। तभी उनकी कन्या आगे बढ़ी। उसने कहा, पिताजी, एक दिन तो मुझे विवाह के बाद घर छोड़ना ही है। यदि मेरे जाने से आप सब बच सकते हैं तो मुझे जाने दीजिए। इतनी छोटी आयु में ऐसा त्याग देखकर माता पिता स्तब्ध रह गए। तभी उनका छोटा बालक बोला, आप सब क्यों रो रहे हैं? मैं जाकर उस राक्षस को मार दूंगा। उसकी बाल सुलभ बात सुनकर सब रोते रोते मुस्कुरा उठे, परंतु उनके हृदय का दुख कम नहीं हुआ। उधर यह सब सुनकर भीम की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने समझ लिया कि यहां कोई भयानक अत्याचार हो रहा है और अब धर्म की रक्षा के लिए मुझे आगे आना ही चाहिए। भीम मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि जिस संकट ने इस परिवार को रुला रखा है, मैं अब उसका अंत करके ही रहूंगा। वह भयानक रहस्य आखिर क्या था जिसने ब्राह्मण और उसके परिवार को दुखी होकर विलाप करने के लिए विवश कर दिया था? क्यों पूरी एक चक्रा नगरी भय में जी रही थी? यह जानने के लिए एपिसोड 64 अवश्य देखें। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। औरों तक भी यह क्रमबद्ध कथा पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।